मेरा एक गीता से प्रश्न है। हम तब क्यूरियोसिटी है कोई बात दिमाग नहीं। में, तो बस पूछ लेते हैं। अब शरीर से आत्मा निकलती है, तो हाँ शरीर अगर हाँ। कांच के बॉक्स में बंद कर दिया जाए तो फिर हम्म। क्या होगा? कुछ का ऐसा मानना है कि वो कांच टूट जाएगा, कुछ का कहना नहीं टूटेगा। तो मुझे एग्जैक्टली यही जानना था कि क्या है। देखो, अब पहली तो बात ये कि चलो टूटेगा या नहीं टूटेगा इसके विषय में हम अभी मान लो समझ नहीं पा रहे हैं। पर जब हम्म। प्रवेश करती है तब किसने देखा? शरीर बन रहा होता है, वो तो एक्स वाई के मिलने से बन रहा होता है। पर उसमें तो तन्य को तो प्रवेश करना होता है ना, उसके बिना वो शरीर आगे बन नहीं सकता। जब तरीका प्रवेश करते नहीं देख सकते तो निकलते हुए भी नहीं देख सकते। क्लास तो बहुत भौतिक पदार्थ है। बहुत सूक्ष्म पदार्थ भी कोई हो, तब भी उसका आगमन निर्गमन आप कोई भी किसी प्रकार जान नहीं सकता। ये चीजें हैं, प्रयोग करके देख नहीं सकते। नहीं। हम उसको ना देखने का कोई तरीका है हमारे पास, ना जाने को देख सकते। और विज्ञान कोशिश तो करता है पर कहाँ जान पाया है। बहुत इनको जानने के लिए गुफा आई गई, फिर भी कहाँ जान पाए हैं। इसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। ये तो मात्र अनुभव, इस शरीर को चेतन बनाने वाली कोई शक्ति है। उस बस इस आधार पर ही हम उसको जान पाते हैं। एक बहुत छोटा हाथी और एक छोटी सी बहुत अंतर है शरीरों में, पर दोनों को गति देने वाली एक ही चीज है, चैतन्य शक्ति। उसी आधार पर हम इसको समझ पाते हैं। बस वहीं पे जाकर ये विश्वास हो जाता है कि कोई हाँ अदृश्य शक्ति है, कोई बस। सुप्रीम पावर है। हाँ, चींटी में मतलब भी गति उसी के कारण है, और हाथी में भी हाँ। शरीर उसी के कारण है, और मनुष्य शरीर को तो हम जानते ही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अंतरिक्ष में इतनी आत्माएं हैं रहने वाली, उसको कोई देख पाता हो। तो इसलिए भगवत गीता में कहा था कि दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। तो दिव्य चक्षु से ही उसका दर्शन हो सकता है। और दिव्य चक्षु का अर्थ होता है साक्षी भाव रखना। बस आप साक्षी हाँ, बने रहो, तो ये सब प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं। नहीं दिया जा सकता। अध्यात्म भी बहुत गहन विषय है, मतलब रहस्यपूर्ण है। रहस्य। हाँ, रहस्य हाँ, भी आप है। इसके रहस्य में को नहीं पा सकते। नहीं पा सकते। ये अकथ है, इसका कथन नहीं किया जा सकता। कल इसलिए जितना समझ सकें उसको समझकर अपने जीवन को जो निम्रता से उच्चता की ओर ले जा सकें। और निम्रता से उच्चता की ओर ले जाने का मतलब केवल ये इतना ही है कि सबके प्रति जो प्रेम दृष्टि रख सकें, सबके प्रति समत्व दृष्टि रख सकें। तो समत्व दृष्टि का विकास हो, हमारी एकत्व दृष्टि का विकास हो, प्रेम दृष्टि का विकास हो। पहले इतना मिले, उसके बाद एक एक कदम बढ़ो तब मालूम चलता है। पहले के बच्चों को इंजीनियरिंग का कुछ मालूम नहीं चल सकता। एक एक कदम बढ़ेंगे तो आगे का पता चलेगा। वही स्थिति हमारी है। पहले हमारी ये दृष्टि बने, अखंड दृष्टि का निर्माण हो हमारे भीतर, उसके बाद अगला स्टेप फिर हम पता कर पाएंगे। उससे पहले हम पता ही नहीं कर सकते। जी। सारे दरवाजे एक बार में नहीं खुलते। हम्म। जरा है बच्चे को अपने बिजनेस के गुर सिखा रहा है, तो बिजनेस के गुर वो सिखाएगा तो एक एक स्टेप सिखाएगा। एक एक स्टेप सिखाएगा तभी उसको समझ में आएगा। सारे सारे दरवाजे बिजनेस के वो पिता एक बार में बताए तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो यही बात अध्यात्म की है कि एक एक स्टेप बढ़ते जाओ तो आगे के रास्ते खुलते जाते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे तो हम परमात्मा को ही जान लेंगे ना, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप यदि जान लेंगे तो हम सबको जान लेंगे। जो मैं वही सब। और जब सबको जान लेंगे तो सबको जानना परमात्मा को जानना होता है। इसलिए पहले एक कदम रखें, उस अपने आप को जानना। बस उसको जानेंगे तो अगला कदम फिर वो खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। बिना कदम बढ़ाए हुए उस आगे की जो मंजिल क्या है ये हमें समझ नहीं आ सकती। इसलिए जितना मालूम है हमें, जितना मालूम है, जिस कदम तक हमें मालूम है, पहले वहां तक पहुंचे।